नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल। आज यहाँ पर ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है बिकॉज इट्स रेनिंग हियर सिंस मॉर्निंग इन बेंगलुरु। बट एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो दोस्तों, SBI PO 2021 की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है और in this video we'll be talking about the success strategy that you should adopt to clear the examination this time. So stay with me। और दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह का मेडल जो है वो अपने गले में लटकता हुआ अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रह सकते हैं। हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर, व्हाट इज़ द एज लिमिट, या फिर व्हाट इज़ द लास्ट डे टू फिल द फॉर्म और मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ऑल दीज क्वेश्चंस। इसके लिए मुझे लगता है यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। आई विल नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ सक्सेस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगा उनको बेटर स्कोर करने के लिए और उनका जो करियर एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो। तो मोस्टली हाउ मच टाइम डू यू हैव फ्रॉम नाउ। अगर आज से हम देखें तो एक एक दिन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो आप किस प्रकार से, किस टाइप से आप अपना हर एक दिन जो है स्ट्रेटेजाइज करते हो, आपके लिए एक एक जो मैं कहता हूँ ना एक एक घंटा जो है आप किस प्रकार उसका यूटिलाइजेशन करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नाउ ऑन। तो आपको किस प्रकार से अपना टाइम फ्रेम आउट करना चाहिए वो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स से, जो शायद ही कोई भी यूट्यूबर जो है मुझे लगता है वो बोलता होगा या शेयर करता होगा, बट मैं डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप इस टाइम फ्रेम से गुजर रहे हो ना, जब आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और अब जो है वो जो लास्ट के जो डेड ओवर्स है वो आपको जो है उसमें 5 बॉल्स में आपको 12 रन्स या 25 रन्स बनाने हैं, जब प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप हो जाता है ना नोटिफिकेशन आने के बाद, तो उस पीरियड में जो है अपने दिमाग को जो है मतलब शांत रखकर और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों कि ये आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, ये सब कुछ करिए, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप इससे पहले क्या भी करते हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप एक्टिव हो या ना हो, लेकिन अभी जो है ना आपको फिज़िकली जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए। मेक श्योर दैट आप अपने दिन में एटलीस्ट आधे से 1 घंटा निकाल रहे हो अपने फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए। आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप पार्क में जा कर सकते हो, अगर आप रनर हो तो आप रनिंग कर सकते हो, लेकिन आपको फिज़िकली जो है ना एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर यू शुड बी एक्टिव, बिकॉज वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स, everything is connected. Once we are physically active now, I have felt this, that your ability to grasp things, your focus towards study, आप जो पढ़ रहे हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मैं जब पज़ल बनाता था तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई थी। जो पज़ल मैं पहले 10 मिनट में कंप्लीट करता था, आफ्टर आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड रनिंग फॉर हाफ एन आवर, वो मैं 10 मिनट का पज़ल जो है 7 मिनट 6 मिनट में कंप्लीट करने लगा। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर दैट यू आर फिज़िकली एक्टिव इन सम एक्टिविटी और दी अदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंड या फिर दिसंबर स्टार्टिंग, यही जो टाइम फ्रेम है वो होने वाला है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तो आपके पास हार्डली 1.5 मंथ का टाइम बाकी है अभी। और सबसे पहला जो पॉइंट मैं थ्रो करने जा रहा हूँ आपको वो ये है कि इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन देन यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर योर मेंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी प्रीलिम्स है तो पहले मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर लूँ और उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर होगा, फिर मैं रिश्तेदारों को कहूँगा कि यस अंकल, आई हैव क्लियर्ड द SBI PO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, नाउ इज़ द टाइम फॉर मेंस, देन यू आर गोइंग रॉन्ग। आपको जो है उतना समय नहीं रहेगा कि आप मेंस की तैयारी कर सको, क्योंकि जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं आपका कंपटीशन अभी है
विद अ वास्ट क्राउड। लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले आप समझ लो कि सभी जो है ना वो के लोग होने वाले हैं। तो उसमें आपको कॉम्पीट करके उनको पीछे छोड़ने का तरीका है कि आप उनसे एक कदम आगे रहो, और वो तभी हो सकता है जब आप प्रीलिम्स की तैयारी आज से करो। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपके करंट अफेयर्स है ना, जनरल अवेयरनेस, उसकी तैयारी जो है आपको एग्ज़ाम डेट से 6 महीने जो है आपको वो करनी चाहिए। तो आप देख लो, मेंस का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होने वाला है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरव्यू होगा वो जनवरी एंड या फरवरी में होने वाली है। तो दिसंबर से पहले 6 महीने ले लीजिए आप लोग, और उसकी जो है करंट अफेयर्स की तैयारी कर लीजिए। तो इसमें दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस जो है उसको हम एपी सेंटर पर रख कर तब आप तैयारी करिए। जैसे कि रिसेंट में जितने भी बैंक के ईडीज अपॉइंट हुए हैं, चेयरमैन्स चेंज हुए हैं, या फिर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्टेट के जो गवर्नर्स हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर्स है, और जितने भी रिसेंट में एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स हुए हैं अक्रॉस द ग्लोब, उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो हम पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी के साथ दोस्तों, हर दिन जो है आपको 2 मॉक लगाने हैं। उसको आप एनालाइज करिए आपकी वीकनेसेस कहाँ हैं, और जिस चैप्टर में, जिस सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल आपकी अगर प्रोबेबिलिटी कमज़ोर है, उस पर आप थोड़ा डिटेल में आप उसको बनाइए, उसके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, और फिर वापस से मॉक्स दीजिए। क्योंकि बार बार मॉक्स देने का जो है कारण है ताकि आप उसमें इम्प्रूव कर सको, आपके मार्क्स जो है उसमें इम्प्रूव होने चाहिए। ये नहीं कि हर बार आपको जो है वो 30 से 28 हो रहे हो, 28 से 25 हो रहे हो। उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट तभी होगी जब आप उसको एनालाइज करोगे और अपने वीकनेसेस पर काम करोगे। सो एवरी डे 2 मॉक टेस्ट एनालिसिस, एंड उसके बाद उसको मॉक टेस्ट देने के बाद जो है आप अपने करंट अफेयर्स पर काम करिए। और उसी के साथ दोस्तों, जो ये पजल्स है ना, ये पजल्स और इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चंस है रीजनिंग में, इन पर भी आप थोड़ा टाइम दीजिए। एटलीस्ट 1-1.5 आवर्स 2 आवर्स आप पजल और इनपुट आउटपुट पर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये एक मेजर रोल प्ले करने जा रहा है। आपको पजल को, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप पजल देखते साथ समझ जाओ कि मुझे ये पजल में फंसना है या फिर इसको स्किप करना है, क्या ये मेरे बस का है या नहीं है। ये नहीं कि आप उसको 10 मिनट पढ़ो और फिर डिसाइड करो। उतनी जो है ना आप चूज़ी हो जाओ, इतना आप प्रैक्टिस करो आप। तो ये एक ट्रिक था, मुझे लगता है ये आपको हेल्प करेगा शायद। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए मॉक टेस्ट इज़ मोर देन इनफ। और अगर आप थोड़े ज़्यादा कमज़ोर हो इंग्लिश में, तो आप जो हिंदू एनालिसिस होता है जिसमें आप करंट अफेयर्स और बाकी सब बेसिकली जनरल अवेयरनेस कवर करते हैं, तो उसमें आपको पढ़ने से आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव भी होगी, और साइड बाय साइड आपके करंट अफेयर्स भी सुधरेंगे। तो इंग्लिश के लिए आप ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हो। और रीजनिंग में आप फोकस करिए कि पहले जो इजी क्वेश्चंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हो गए, इनइक्वालिटीज़ के हो गए, या फिर आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चन हो गए, पहले आप एग्ज़ाम में भी जाइए तो पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, और फिर उसके बाद जो है आप पजल्स पर फोकस करिए, और इनपुट आउटपुट और ये सारे क्वेश्चंस पर फोकस करिए। तो ये रहा आपका रीजनिंग का। और मैथ्स के लिए जो कॉन्ट्स है उसमें आप जैसे नंबर सीरीज़ हो गई, या फिर जो आपके डीआई हो गए, डीआई पे भी फोकस करिए, क्योंकि डीआई आपका 25-30 नंबर का भी डीआई आता है काफ़ी एग्ज़ाम्स में। तो डीआई पर फोकस करिए कि इजी डीआई जो है वो आप कैसे चूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन देख कर आप अनुमान लगाइए कि ये मेरे बस का है, या फिर इसको स्किप कर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। तो ये स्ट्रैटेजीज रखिए दोस्तों। और अगर आपका सवाल है कि ये करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़ें, तो आप अड्डा 247 की जो है मंथली हिंदू रिव्यू आती है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें एक्सीलेंट कंटेंट होता है। उसके अलावा आप जो स्टडी आईक्यू की वीडियोस आती है बाई मंथली, उसे आप देख सकते हैं। उसमें भी क्वालिटी कंटेंट होता है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में उससे पूछे भी जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो मेंस की स्ट्रैटेजी है, मेंस के लिए आपको हफ्ते में एक दिन जो है मेंस का मॉक टेस्ट देना है। और इस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपकी एनर्जी जो है वो पूरी जो है वो ड्रेन आउट हो जाने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसे देने में, आई गेस 3 आवर्स। और इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी होगी, ताकि एग्ज़ाम जब आपका हो तो उस समय आप लो ना फील करें। आपके अंदर वो स्टैमिना होना चाहिए कि आप लगातार स्क्रीन के सामने जो है वो 3 घंटे
तीन 2.5-3 घंटे का जो है वो समय जो है वो दे सके। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन और योर प्रिपरेशन। और समय समय पर आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होगी विथ रिगार्ड्स टू प्रिपरेशन, या फिर अगर आप जानना चाहते हो कि कहाँ से हम स्टडी मटेरियल्स परचेज करें, अगर किसी भी प्रकार के आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस का, सभी क्वेरीज का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।